चलो बेटा, हम क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम हेलो एल्केन हेलो एरीज चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 देखने जा रहे हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस कर रहे थे, हम प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ हेलो एल्केन डिस्कस कर रहे थे। इन्हीं को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हमने कल क्या देखा था? हमने प्रिपरेशन मेथड देखा था आपका एल्कोहल से। किससे? एल्कोहल से। एलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड किस तरीके से बनाए जाते हैं? तो मैंने बोला था एल्कोहल की रिएक्शन जब भी एल्काइल हैलाइड से करवाई जाती है, सॉरी एल्काइल हैलाइड हेलोजन एसिड से करवाई जाती है, तो क्या होता है, इस तरीके से वाटर क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है, और हेलोजन आके यहाँ पर क्या हो जाता है, अटैच्ड हो जाता है, और ये एल्काइल हैलाइड बनता है और वाटर बाहर निकल जाता है। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ लिया था। बाद बाकी मैंने और डीप में बताया था कैसे होता है, क्यों होता है, क्या नहीं होता है। ठीक है, अगर ये 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एल्कोहल है, याद रखना क्या क्या चीजें। 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एल्कोहल है तो हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? ZnCl2 की जरूरत पड़ेगी। अगर 3 डिग्री अल्कोहल है तो आपको किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई भी कैटलिस्ट लेने की जरूरत नहीं है, ये वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि 3 डिग्री अल्कोहल क्या होते हैं, रिएक्टिविटी हाई होती है इनकी, है ना। ये हम देख चुके थे। बाद बाकी पूरा मैंने और डीपली डिस्कस किया था इस चीज को। आपको IIT JEE के कॉन्सेप्ट्स भी बताए थे, उन कॉन्सेप्ट्स को याद रखना। 1 2 मिथाइल शिफ्ट वगैरह सब तरीके से मैंने बता दिया था, उससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, इसे मैं मिटाता हूं। अब देखिए आप आगे। आज हम प्रिपरेशन मेथड देखने जा रहे हैं। ठीक है, एल्कोहल से ही देखने जा रहे हैं। ये बी वाला पार्ट होगा, एल्कोहल से किस तरीके से हेलोजन, सॉरी पहले हमने देखा था एल्कोहल की रिएक्शन हेलोजन एसिड से, ए वाले में। बी में हम देखेंगे एल्कोहल की रिएक्शन किससे करवा दो आप, एल्कोहल की रिएक्शन आप PCl5 से करवा दो। किससे करवा दो आप? PCl5 से। एल्कोहल की रिएक्शन अगर आप PCl5 से करवाते हैं तो होता क्या है, POCl3 निकलता है, प्लस आपका HCl निकलता है, प्लस एल्काइल हैलाइड यहां पर बन जाता है। क्लोरीन है तो क्लोरीन यहां जुड़ जाएगा। अब ये रिएक्शन याद कैसे रखे कि ये रिएक्शन कैसे याद रखना है? याद रखो बेटा, मैं एल्कोहल नहीं, कोई भी कंपाउंड हो जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन हो, कोई भी कंपाउंड जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन हो, जब उसकी रिएक्शन किससे करवाओगे? PCl5 से। ये मैं ट्रिक बता रहा हूं, बहुत यूजफुल ट्रिक है, बहुत ज्यादा यूजफुल ट्रिक है। कभी भी कोई भी कंपाउंड, यहां मैंने अभी अल्कोहल लिया है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी ले सकते हो आप यहां पर, आ रहा है कि नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो। कोई भी अगर ऐसा कंपाउंड जिसमें ऑक्सीजन है, उसकी रिएक्शन जब भी आप PCl5 से करवाओगे, किससे करवाओगे आप? PCl5 से। यहां पे देखो ऑक्सीजन है, उसकी किससे रिएक्शन करवा रहे हैं? PCl5 से। हमेशा याद रखो POCl3 निकलेगा। क्या निकलेगा? POCl3 बाहर होगा। POCl3 बाहर हो गया। अब समझिए, POCl3 बाहर हुआ। दूसरा, इसका जो H होगा वो इसके एक Cl को लेके निकल जाएगा, HCl। अब एक Cl निकल चुका है, कितने Cl थे? 5। तो अब इसके पास कितने Cl बचे होंगे? 4। अब मैंने क्या बताया, ऑक्सीजन और क्लोरीन के साथ फास्फोरस मिलकर क्या बनाएगा? POCl3। तो अब 4 क्लोरीन से 3 क्लोरीन तो किसके साथ जुड़ गए? इसके साथ। तो अब कितने क्लोरीन बचे होंगे? 1 क्लोरीन। तो वो क्लोरीन कहां जुड़ेगा? एल्काइल ग्रुप के साथ, और क्या बनाएगा? RCl बनाएगा। ध्यान से समझो, जब भी आप ऐसे कंपाउंड की जिसमें ऑक्सीजन होता है, उसकी किसके साथ करवाते हो आप? PCl5 के साथ रिएक्ट करवाते हो, तो हमेशा POCl3 बनता है। क्या बनता है आपका? POCl3 बनता है। ये आप याद कर लो, रट लो। उसकी बात तो अगर आपने पहले, सबसे पहले आप POCl3 लिख लो, उसके बाद आप यहाँ से H और Cl को निकाल दो, तो आपको पता पड़ गया 3 Cl ये, 1 Cl ये, तो 4 Cl निकल गए होंगे। टोटल कितने थे? 5। तो 1 Cl किसके साथ जुड़ा हुआ है? एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा। अब आपके माइंड में एक चीज आ रही होगी, आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ने ये ट्रिक के फॉर्म में बता दिया कि ऑक्सीजन अगर किसी भी कंपाउंड में हो तो हमेशा PCl5 से क्या होता है, 3 क्लोरीन POCl3 के फॉर्म में निकल जाते हैं। आपके माइंड में आया, सर 4 क्लोरीन क्यों नहीं निकले, या 5 क्लोरीन क्यों नहीं निकले? माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा। बिल्कुल सबके माइंड में यही क्वेश्चन आता है ना। नहीं आ रहा मतलब कि आप हाई लेवल पे चीजों को नहीं समझते। ये तो हो गया तुम्हारे बोर्ड लेवल तक का, यहां से तुम्हारा बोर्ड लेवल तक का क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब मैं थोड़ा सा तुम्हें अप करके बताता हूं। अप करके क्या बताता हूं? POCl3 ही क्यों बना, 3 क्लोरीन लेके क्यों निकला। अगर तुम PCl5 का स्ट्रक्चर अगर देखोगे, नहीं देखा है तो आगे आप देखोगे P ब्लॉक में
कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है। 11th क्लास में पढ़ के आए हो आप हाइब्रिडाइजेशन में, ठीक है। कुछ इस तरीके का क्या होता है आपका स्ट्रक्चर होता है। देखने को तो इसमें 5 क्लोरीन है, लेकिन पांचों क्लोरीन एक दूसरे से डिफरेंट है। ये जो 3 क्लोरीन होते हैं, 1 2 3, ये 3 क्लोरीन होते हैं सेम, और ये 2 क्लोरीन होते हैं सेम। कैसे सेम, सबको समझ में नहीं आ रहा, क्लोरीन ही तो है। अरे भाई साहब, इन तीनों की बॉन्ड लेंथ इक्वल होती है, जबकि ये जो बॉन्ड होते हैं, ये फास्फोरस और क्लोरीन से बनने वाला, ये फास्फोरस और क्लोरीन से बनने वाला, ये बॉन्ड थोड़ा सा स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं। बाद बाकी इन बॉन्ड लेंथ, इन बॉन्डों की जो लेंथ होती है वो थोड़ी सी क्या होती है, ज्यादा होती है। शायद मुझे याद नहीं है, 218 पिकोमीटर के लगभग होती है, और इसकी होती है 204 पिकोमीटर। तो आ रहा है कि नहीं। तो इनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, तो सीधी सी बात है, जिसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है उसकी कैरेक्टरिस्टिक भी क्या होगी, डिफरेंट होगी। होने के लिए वो क्लोरीन है, लेकिन वो इस वाले बॉन्डों से क्या है, डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि इनकी बॉन्ड लेंथ क्या है, तो इनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने के कारण ये इजिली तीनों एक साथ क्या होता है, फास्फोरस के साथ निकल जाते हैं। बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। यहां से ये तीनों क्या हो जाते हैं, इजिली POCl3 के साथ निकल जाते हैं। बचते हैं ये 2 क्लोरीन। फिर ये क्लोरीन किसके साथ, एक एल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ता है, एक किसके साथ जुड़ जाता है, हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाता है। इसलिए ये क्लोरीन अलग निकले, और ये POCl3 के साथ 3 क्लोरीन एक साथ निकले। क्यों? क्योंकि ये 3 क्लोरीन वो हैं जिनकी बॉन्ड लेंथ क्या थी, ज्यादा थी, और ये वो हैं जिनकी बॉन्ड लेंथ क्या थी, डिफरेंट थी, ठीक है। तो इस कारण से ये क्या है, RCl और HCl बना, ठीक है। इस चीज को आप याद रखिएगा दिमाग में। तो इस तरीके से आप क्या है बना सकते हो आप। जैसे मैंने एक और एल्कोहल लिया, एक एग्जांपल के लिए लिया मैंने इथाइल अल्कोहल CH3 CH2OH, इसकी रिएक्शन करवाई मैंने PCl5 से, तो क्या बना आपका, POCl3 बना दो पहले तो, ठीक है। प्लस अब मैंने बताया ये क्यों बना देता हूं मैं पहले, क्योंकि इनकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। एक क्लोरीन इसके H के साथ निकल जाएगा HCl, और यहां पर क्या हो जाएगा CH3 CH2 CH, ये एल्काइल ग्रुप था पूरा R, ये तो इस एल्काइल ग्रुप के साथ क्या जुड़ जाएगा, हेलोजन जुड़ जाएगा, क्लोरीन जुड़ जाएगा, तो RCl बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप बना सकते हो। दूसरा मेथड जल्दी से नोट डाउन कर लें आप इसे, ठीक है। तो पहला तरीका हो गया, अपन ने पहला तरीका क्या देखा, हेलोजन एसिड से रिएक्शन करवा एल्कोहल की। दूसरा क्या था, PCl5 से रिएक्शन। थर्ड होगा एल्कोहल की रिएक्शन करवा दो PCl3 से, इसे रिएक्ट करवा दो PCl3 से, तो भी क्या बनते हैं आपके एल्काइल हैलाइड ही बनते हैं। कैसे बनते हैं, एक सेकंड, यहां पर PCl3 के साथ साथ आप ठीक है PCl3 लोगे। अब रिएक्ट जब करवाओगे आप किससे, PCl3 से, जब आप रिएक्ट करवाओगे PCl3 से, तो होता क्या है आपका, ये जो 3 एल्काइल ग्रुप हैं, ये 3 हेलोजन ग्रुप को अपने साथ ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा 3RCl बन जाएगा। पूरा समझ में आ रहा है कि नहीं, 3 एल्काइल ग्रुप और 3 क्लोरीन, तो 3 बाहर निकाल दिया मैंने, RCl प्लस क्या बनेगा H3PO3 बनता है। क्या बनता है, H3PO3 बनता है, H3PO3
है ना, H3PO3, ध्यान से समझिएगा आप, ठीक है। कैसे, चलो और ओपन करके लिख दूं मैं ऐसे आप लोगों को समझने के लिए। ठीक है, 3 एल्कोहल ग्रुप और PCl3, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। तो क्या होगा, ये 3 एल्काइल ग्रुप, ये 3 क्लोरीन लेके 3RCl बन जाएगा, 3RCl, 3R 3Cl। अब क्या होगा, यहां पर क्या है, 1 2 3 H3PO3, H3PO3। तो एक ये भी तरीका होता है, तीसरा तरीका आपका PCl3 की जगह PBr3 से भी आप रिएक्ट कर सकते हो ना, आप PCl3 दिमाग में याद रखें। तो एक ये तरीका हुआ एल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन मेथड का। अब जो मैं तरीका बताने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, SOCl2 से करवा दो। SOCl2 को याद रखें, थायोनिल क्लोराइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, थायोनिल क्लोराइड। एक ये कंपाउंड होता है, एक ये भी कंपाउंड होता है SO2Cl2। कंफ्यूज मत होना, मैं किसकी बात कर रहा हूं, SOCl2। SO2Cl2 होता है सल्फ्यूरिक क्लोराइड, ठीक है, जबकि ये होता है थायोनिल क्लोराइड। तो आप थायोनिल क्लोराइड की बात कर रहे हो, किसकी बात कर रहे हो, थायोनिल क्लोराइड की बात कर रहे हो। तो जब भी आप ROH की रिएक्शन थायोनिल क्लोराइड से करवाते हो तो याद रखना भाई साहब, क्या याद रखना आप, गैस निकलती है। कौन सी, एक HCl गैस निकलती है और दूसरा SO2 गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, HCl और SO2। इसका H इसके एक Cl को लेके बाहर निकला और इसका SO ग्रुप इसके ऑक्सीजन को लेके बाहर निकला, SO2। अब यहां से क्या था, क्लोरीन अकेला बचा, वो एल्काइल ग्रुप के साथ। ये याद रखना आप, ये सबसे अच्छी मेथड इसलिए होती है क्योंकि ये गैसियस फॉर्म में होते हैं तो अपने आप उड़ जाते हैं, आपको इन्हें अलग करने की जरूरत नहीं पड़ती है, स्वयं से ही क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो आपको एल्काइल हैलाइड मिल जाते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे अच्छा तरीका इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें जो कंपाउंड बनते हैं वो गैसियस स्टेट में बनते हैं। ये आपसे पूछा जा सकता है, ये आपसे पूछा जा सकता है HCl SO2 किस फॉर्म में बनते हैं, गैसियस स्टेट में, जो किसमें, वेपर के फॉर्म में उड़ जाते हैं। ठीक है, कैसे बनते हैं थोड़ा सा और हम देखेंगे, डिस्कस करके और डिस्कस करें। चलो SOCl Cl लिख दे रहा हूं आपके समझने के लिए। तो ये HCl निकला, ये SO ग्रुप ऑक्सीजन लेके निकला और ये जो क्लोरीन है ये किसके साथ जुड़ा, R के साथ। तो R के साथ क्या जुड़ा, Cl SO2 प्लस S। तो इस तरीके से एल्काइल हैलाइड बन गए। एग्जाम्पल देख लो, एक CH3OH प्लस SOCl2। SOCl2 को मैं ऐसे लिख रहा हूं आपके समझने के लिए, किसके समझने के लिए, आपके समझने, 8 CH3Cl बन जाएगा, ये इसके साथ जुड़ेगा, इसका H इसका Cl ले जाएगा, इसका SO ऑक्सीजन लेके जाएगा, SO2 प्लस HCl। तो ये सेकंड प्रिपरेशन, नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड हो गई अल्कोहल से किस तरीके से आप प्रिपेयर कर सकते। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, नेक्स्ट अब प्रिपरेशन मेथड देखते हैं हम। ये हो गया, ये तो अल्कोहल से प्रिपरेशन मेथड हुई। अब देखेंगे हम, क्या देखेंगे हम, अब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है आपका, ये सेकंड, पहला हमने देखा अल्कोहल से, अल्कोहल में 4-5 पार्ट थे कि अल्कोहल की इससे रिएक्ट करवा दो, इससे। दूसरा जो अब हम पार्ट देखने जा रहे हैं बेटा, क्या होगा वो देखो। सेकंड होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू। सर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बताता हूं रुको। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू क्या होता है, या मैं डायरेक्ट हेलोजिनेशन बोल दूं, डायरेक्ट हेलोजिनेशन बोल दूं। जब भी आप किसी भी एल्केन का डायरेक्ट हेलोजिनेशन, क्या आता है, फ्री रेडिकल है ना। जब भी आप किसी भी एल्केन का
हेलोजिनेशन करते हैं। क्या करते हैं? हेलोजिनेशन। मतलब कि हेलोजिनेशन क्या होता है थोड़ा सा समझिए। किसी भी पूरी केमिस्ट्री का तरीका है, पूरी केमिस्ट्री की एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? जिसमें नेशन लगा हो लास्ट में। क्या लगा हो? नेशन। उसका मतलब होता है एडिशन, मतलब उसे जोड़ना। हेलोजिनेशन मतलब कि हेलोजन का एडिशन। हाइड्रोजन हटाओ, हेलोजन जोड़ो। ध्यान से समझते जाना, ट्रिक होती है। हेलोजिनेशन, हाइड्रोजन हटाओ हेलोजन जोड़ो। सल्फोनेशन, हाइड्रोजन हटाओ HSO3 को जोड़ो। ठीक है। नाइट्रेशन, नाइट्रो ग्रुप को जोड़ो आप। ठीक है। क्लोरीनेशन, क्लोरीन को जोड़ो। ब्रोमिनेशन, ब्रोमीन को जोड़ो, हाइड्रोजन को हटाओ। फ्लोरिनेशन, हाइड्रोजन को हटाओ, फ्लोरीन को जोड़ो। इस तरीके से नेशन मतलब हाइड्रोजन हटाना, और जिसका नेशन जैसे हेलोजिनेशन तो हेलोजन को जोड़ना। क्लोरीनेशन तो भैया क्लोरीन को जोड़ना। ब्रोमिनेशन मतलब हाइड्रोजन को हटा के ब्रोमीन को जोड़ना है। बोलो इतना समझ में आता है? ये ट्रिक है आपका, है ना, याद रखना। क्या कि ये हेलोजिनेशन या नेशन मतलब होता है एडिशन। जिसका नेशन मतलब हेलोजिनेशन तो हेलोजन का एडिशन। एडिशन के लिए क्या होगा? एक कंपाउंड को हटाएंगे दूसरे को जोड़ेंगे। तो ये हाइड्रोजन को हटा के उसे जोड़ दो। जिस कंपाउंड को जोड़ दो, जिस कंपाउंड को जोड़ना हो, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन आदि। तो ये एल्केन का हेलोजिनेशन करवा रहे। अब याद रखना बेटा, हेलोजिनेशन जो होगा वो किसके प्रेजेंस में होगा? सनलाइट के प्रेजेंस में होगा। एक ट्रिक और बताऊं मैं, ये कोई नहीं बताएगा आपको। ट्रिक सनलाइट, एच न्यू है ना, सनलाइट को बताता है। एच न्यू मतलब सनलाइट के प्रेजेंस में कोई रिएक्शन होती है तो हमेशा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होती है। किसके थ्रू होती है? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल क्या होता है? देखो फ्री रेडिकल क्या बोलता है आपको मैं पूरा पहले ही बता दे रहा हूं, इस चीज से तुम्हें 11th में पढ़ के नहीं भी आए हो तो कोई दिक्कत ना हो। एच न्यू बताता है सनलाइट को। किस चीज को बताता है? सनलाइट को। एच न्यू आप लोगों ने पढ़ा होगा, E इक्वल टू एच न्यू। ठीक है। सनलाइट, तो सनलाइट के प्रेजेंस में जब भी रिएक्शन होती है तो वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करती है। किसको फॉलो करती है? फ्री रेडिकल। क्या होता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म? जैसे ये कंपाउंड है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसमें क्या होगा? ये जो बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड दो तरीके से टूटता है। एक तो होमोलिटिकल टूटता है, हेमोलिटिकल, एक हेट्रोलिटिकल टूटता है। मतलब बॉन्ड में क्या है? ये बॉन्ड कैसे बना है? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। अब ये बॉन्ड टूटने पर दो जो इलेक्ट्रॉन से मिलके बना है वो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रह जाए, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, मतलब किसी के पास पूरा ना जाए, आधा आधा बट जाए। जैसे ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से मिलके बना? 2 इलेक्ट्रॉन से। अब मैंने क्या बोला? इन दोनों के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी थी, इन दोनों की दोस्ती टूट गई। एक कंपनी चला रहे थे दोनों, 50-50 की पार्टनरशिप थी। अगर दोस्ती टूटती है और कोई एक व्यक्ति पूरा हथिया लेता है, कोई एक व्यक्ति पूरा हथिया लेता है, मतलब कि दोनों इलेक्ट्रॉन मान लो ये कार्बन रख लेता है, तो फिर ये होमोलिटिकल फिजन नहीं है, ये हेट्रोलिटिकल। कैसा है? हेट्रोलिटिकल। वहीं इसमें क्या होता है आपका? ठीक है, कि अगर बॉन्ड टूटा, दोस्ती टूटी, लेकिन वो जो इलेक्ट्रॉन थे वो आधे आधे बट गए, आधा इसने रख लिया, आधा इसने रख लिया, मतलब इस तरीके से हो जाए। ये 2 इलेक्ट्रॉन थे, इस तरीके से इसने अपना इलेक्ट्रॉन रख लिया, इसने अपना इलेक्ट्रॉन, तो ये बॉन्ड तो टूटा, लेकिन ये बॉन्ड कैसा टूटा? होमोलिटिकल टूटा। और ये जो कंपाउंड बने, इन कंपाउंड को बोला जाता है फ्री रेडिकल। किसी ने किसी का हक नहीं मारा, सबने के इसके पास इसका इलेक्ट्रॉन, इसके पास इसका इलेक्ट्रॉन। तो जो फ्री रेडिकल होता है उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, नॉट चार्ज। अब अगर क्या होता है, एक तो ये तरीका हो गया टूटने का बॉन्ड। अगर कहीं बॉन्ड ऐसा टूटता कि यार दोनों की कंपनी चल रही थी, इस व्यक्ति ने इसका हक क्या कर लिया? खा लिया, मतलब इसके पैसे भी खा लिए, मतलब इसके जो इलेक्ट्रॉन थे उसको कौन ले गया? इस साइड शिफ्ट कर लिए, मतलब अपनी तरफ इसने खींच लिए। तो इस पे क्या होता है? इससे इलेक्ट्रॉन चले गए, इस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। इसके पास इलेक्ट्रॉन आए, मतलब इसने इलेक्ट्रॉन अपने पास लिए, तो इस पे कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव। तो यहां पर क्या होता है? हेट्रोलिटिकल बॉन्ड फिजन होता है। बॉन्ड किस तरीके से टूट रहा था? हेट्रोलिटिकल। तो उससे क्या बनना है? कार्बो एनाइन, कार्बो कैटाइन। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस तरीके से तो ये होता है फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल के लिए हमेशा बॉन्ड कैसा टूटेगा? होमोलिटिकल बॉन्ड फिजन होगा। कैसा होगा? होमोलिटिकल। ये सब 11th का है, दोबारा पढ़ाया क्योंकि आप लोग कुछ पढ़ के नहीं आए।
ठीक है। एच न्यू सनलाइट के प्रेजेंस में जब भी रिएक्शन होती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को करती है। फ्री रेडिकल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का जो बॉन्ड बनता है उसमें इलेक्ट्रॉन बराबर बराबर बट जाते हैं, इस कारण से उनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आता है। एक चीज तो ये। दूसरा ये याद रखना, फ्री रेडिकल हमेशा क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। डेफिशिएंट मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। क्यों, सीधी सी बात है, अभी तुम दोनों मिलके क्या कर रहे थे, बिजनेस चला रहे थे, एकदम से बिजनेस तुमने क्या कर दिया, बंद कर दिया, तो तुम्हारे पास पैसे की क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, तुम क्या हो जाओगे, डेफिशिएंट हो जाओगे। तो इसी तरीके से फ्री रेडिकल में भी क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाते हैं। ये याद रखना, याद रखना, ठीक है। लिख लो, जल्दी से नोट कर लो। चलो अब आगे देखो, अब मैं क्या बता रहा हूं, अब देखो सही से, मजा आएगा तुम्हें। ये सब बेसिक प्रॉब्लम क्या होती है और हमें क्यों टफ लगती है, हमें ये बेसिक पता नहीं होते। हमें बेसिक पता नहीं है तो हम चीजों को क्या करें, रटने में लगे। ऐसा हो रहा है, चलो रट लेंगे अपन। भाई ठीक है, तुम रट लोगे, लेकिन मुझे नहीं लगता यार कैसे इतना ज्यादा रट पाओगे आप, पॉसिबल ही नहीं है यार। चलो ठीक है, अब मैं लेता हूं कोई भी एल्केन। तो हमने क्या बोला था, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में क्या होता है, एल्केन का जब हेलोजिनेशन करवाया जाता है, क्या करवाया जाता है आपका, एल्केन का हेलोजिनेशन, ठीक है। किसके प्रेजेंस में होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में। तो क्या बनते हैं, एल्काइल हैलाइड बनते हैं। क्या बनते हैं, एल्काइल हैलाइड बनते हैं। मैंने कोई एक एल्केन ले ली, मैंने एक एल्केन ले ली, ठीक है। अब इसका क्या करवाया मैंने, हेलोजिनेशन, Cl2। किसके प्रेजेंस में करवाया मैंने, सनलाइट, HNO के प्रेजेंस में करवाया। क्या होगा भैया, हाइड्रोजन निकलेगा, हेलोजन जुड़ेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, हेलोजन जुड़ेगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन निकालो भाई, CH3 CH2। अब देखो हाइड्रोजन, मान लो यहाँ का हाइड्रोजन निकल के इसके HCl के फॉर्म में बाहर निकल गया, तो क्या होगा, CH3 CH2 CH2 CH2Cl बना। इसका हाइड्रोजन, इसका क्लोरीन लेके क्या निकल गया बाहर, यहां से हाइड्रोजन ऐसे और अच्छे ढंग से बना, तुम्हारे समझ में, सब तुम्हारे लिए कर रहा हूं बेटा, है ना। ये देखो, तो इसका हाइड्रोजन, इसका क्लोरीन लेके क्या निकल गया बाहर, HCl के फॉर्म में। दूसरा तरीका ये हो सकता है, ये जो क्लोरीन है वो इस कार्बन से ना निकले, कहां से निकले, यहां से। क्लोरीन कहां से निकले, यहां से निकले। तो ये भी तरीका हो सकता है, बिल्कुल होता है, और ये होता ही है। या फिर दूसरा तरीका ये था, एक तो इस कार्बन से ले ले, या फिर कहां से ले ले, इस कार्बन से। और इस कार्बन से लेता है तो यहां पर दो हाइड्रोजन थे, इसका एक हाइड्रोजन लेके निकला क्लोरीन, यहां पर क्लोरीन रखा, और यहां पर क्या रह जाएगा, वही CH3, जो CH3 था। पहले में क्या था आपका, या तो यहां से निकल सकता था हाइड्रोजन क्लोरीन लेके, या फिर यहां से निकलता। तो जब भी आप एल्केन का हेलोजिनेशन करवाते हो सनलाइट के प्रेजेंस में, तो ये कंपाउंड बनता है या फिर ये कंपाउंड, 1 क्लोरो ब्यूटेन बनता है और 2 क्लोरो ब्यूटेन बनता है। ये 2 क्लोरो है, 2 क्योंकि दूसरे कार्बन पे जुड़ा है, 1 2 3 4, 2 क्लोरो ब्यूटेन, 1 क्लोरो ब्यूटेन बनता है। और याद रखना, अब मैं तुम्हें एक और चीज बताऊं, और इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, क्या बताऊं, कि ये जो होता है 2 क्लोरोब्यूटेन, ये बनता है 55%, ये कितना बनता है 55%, और ये बनता है 45%। क्यों बनता है ये 55%, ये बनता है 45%, साथ में क्या बाहर निकलता है, HCl बाहर निकलता है। ध्यान से समझो, आप बोलोगे सर 3 क्लोरीन कैसे होगा, ये क्लोरीन ये क्लोरीन, अरे भाई साहब ये एक ही क्लोरीन है, जो एक क्लोरीन से आधा पार्ट ये बनता, आधा पार्ट ये बनता है, मतलब 450 ml ये बना, 550 ml ये बना, दोनों मिलके बने 1 लीटर बने, बाकी एक क्लोरीन ये निकला। तो ये दोनों क्या है, एक क्लोरीन के जुड़ने पर डिपेंड कर रहा है, जुड़ तो एक ही क्लोरीन रहा, कभी यहां जुड़ रहा है कभी यहां जुड़ रहा है, ठीक है। तो दो, तो एक HCl लेके बाहर निकलेंगे। अब आपके माइंड में आ रहा सर ये 55% क्यों बनना, ये 45% क्यों बनना। देखो बेटा 3 डिग्री हाइड्रोजन
2 डिग्री हाइड्रोजन और 1 डिग्री हाइड्रोजन का खेल आएगा यहाँ पर। किसका आएगा? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री हाइड्रोजन का खेल आएगा। उसे मैं समझाता हूं अभी आपको, इतना आप पहले नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया। अब देखो मैं क्या बता रहा हूं बेटा, याद रखना बेटा, सनलाइट के प्रेजेंस में आपका जो हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी का ऑर्डर होता है वो होता है 3 डिग्री हाइड्रोजन तेजी से रिएक्ट करता है, उसके बाद 1 डिग्री हाइड्रोजन 2 डिग्री करता है, फिर 1 डिग्री हाइड्रोजन का। अब यहाँ पर देखो, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा 1 डिग्री हाइड्रोजन क्या होता है। 1 डिग्री हाइड्रोजन वो हाइड्रोजन होता है जिसमें कार्बन जिससे जुड़ रहा है वो सिर्फ एक कंपाउंड से जुड़े। जैसे ये, पहले इसमें ही समझो, जैसे ये हाइड्रोजन है, किससे जुड़ा है? इस कार्बन से। ये कार्बन कितने कंपाउंड से जुड़ रहा है? एक कार्बन से। तो ये क्या हो गया? 1 डिग्री। ठीक है, मतलब ये कार्बन 1 डिग्री कार्बन और इससे जुड़ने वाला हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन। 2 डिग्री कार्बन क्या होता है? ये कार्बन देखो, ये यहां पे भी जुड़ रहा है, यहां पे भी जुड़ रहा है, तो ये कार्बन कितने कंपाउंड से जुड़ रहा है? 2 से। तो ये क्या हो गया? 2 डिग्री हाइड्रोजन, सॉरी 2 डिग्री कार्बन, और इस 2 डिग्री कार्बन से जुड़ने वाले ये हाइड्रोजन क्या होंगे? 2 डिग्री हाइड्रोजन। बोले समझ में आता है कि नहीं? इसी तरीके से ये भी क्या होगा? 2 डिग्री कार्बन और इससे जुड़ने वाले हाइड्रोजन क्या होंगे? 2 डिग्री हाइड्रोजन। और ये क्या होगा? 1 डिग्री कार्बन और इससे जुड़ने वाले हाइड्रोजन होंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो भैया आप देखो यहां पर क्या था? क्लोरीन 1 डिग्री कार्बन 1 डिग्री हाइड्रोजन से जुड़ा था। सीधी सी बात है, 1 डिग्री हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी क्या होती है? कम। रिएक्टिविटी कम होती है तो ये कंपाउंड भी क्या बनाएगा? कम बनाएगा। देखो 1 डिग्री हाइड्रोजन ने कितना बनाया? 45%। जबकि यहां पर कौन सा था? 2 डिग्री कार्बन था। 2 डिग्री कार्बन था तो क्लोरीन इसके साथ क्या जुड़ेगा? तेजी से, क्योंकि ये इसकी रिएक्टिविटी क्या है? ज्यादा है, तो ये कंपाउंड क्या बनेगा? ज्यादा। जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा वो ज्यादा बनेगा, तो सीधी सी बात है ये 2 डिग्री कार्बन। ठीक है बेटा, देखो यहां पर क्या चल रहा था। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री कार्बन बता रहा था। तो 1 डिग्री कार्बन क्या होता है? वह कार्बन जो कितने कंपाउंड से जुड़ा है। यहां पर ये कार्बन एक कंपाउंड से जुड़ा तो 1 डिग्री कार्बन, और उस कार्बन से जुड़ने वाले हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन। उस कार्बन से जुड़ने वाले हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो यहाँ कार्बन इससे जुड़ा तो इसके 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 3। यहाँ पे ये कार्बन क्या है? इससे भी जुड़ रहा है, इससे भी जुड़ रहा है, तो 2 से जुड़ रहा है, तो ये 2 डिग्री कार्बन, और उससे कितने हाइड्रोजन जुड़े? 2। तो भैया 2 डिग्री हाइड्रोजन। अब यहाँ पे कार्बन इससे भी जुड़ रहा है, इससे भी जुड़ रहा है, तो ये भी 2 डिग्री कार्बन, और इससे भी कितने हाइड्रोजन जुड़ रहा है? 2 जुड़ रहा है। और यहाँ कार्बन एक कार्बन से जुड़ रहा है, तो इससे जुड़ने वाले ये 1 डिग्री कार्बन, और इससे जुड़ने वाले हाइड्रोजन क्या होंगे? 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री हाइड्रोजन कार्बन को पहचानना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर दोबारा से देखो मैंने क्या बताया था। हाँ, अब मैंने आपको ऑर्डर लिखा भैया, ये हाइड्रोजन की रिएक्टिविटी 3 डिग्री हाइड्रोजन सबसे तेजी से रिएक्ट करता है, उससे ज्यादा क्या करता है? 2 डिग्री। मतलब कि 2 डिग्री हाइड्रोजन जिसके पास है वो तेजी से रिएक्ट करेगा। वो तेजी से रिएक्ट करेगा मतलब कि वो कंपाउंड भी क्या बनाएगा? ज्यादा। अब देखो यहां पर केस क्या आया? ये कार्बन था 1 डिग्री, मतलब ये हाइड्रोजन क्या होंगे? 1 डिग्री हाइड्रोजन, क्योंकि 1 डिग्री कार्बन के पास जो हाइड्रोजन वो क्या होंगे? 1 डिग्री हाइड्रोजन। और ये क्या है? 2 डिग्री। तो जब इस 2 डिग्री हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन बाहर निकला, 2 डिग्री हाइड्रोजन का एक हाइड्रोजन लेके क्लोरीन बाहर निकला, तो जो कंपाउंड बना ये ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये कंपाउंड भी क्या बनाएगा? ज्यादा बनाएगा। तो यहां पर जब क्लोरीन लगेगा तो वो कंपाउंड भी क्या बनेगा? ज्यादा। क्यों? रीजन हो जाएगा 2 डिग्री हाइड्रोजन। और यहां पर जब क्लोरीन जुड़ा तो उसने कंपाउंड क्या बनाया? कम, 45% बनाया। क्यों? रीजन हो जाएगा 1 डिग्री हाइड्रोजन। तो ये पॉइंट भी याद रखना, डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है, ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा हुआ है, बस इसी को उठा के पूछ लेते हैं वो जेई वगैरह में, इसी को जेई में। बिल्कुल आप एनसीईआरटी अगर अच्छे ढंग से रट लेते हो आपका जेई नीट गारंटेड निकलेगा, लेकिन एनसीईआरटी को पढ़ने का तरीका पता होना चाहिए। एनसीईआरटी मुंह उठा के नहीं पढ़ी जाती कि भैया आपने पढ़ लिया, रट लिया आपने, ये एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट समझे जाते हैं। अब यहाँ पर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म का यूज कैसे हुआ, मैंने अभी आपको फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के बारे में बताया था। देखो देखो आप कैसे हुआ, ऐसे हुआ। मान लीजिए ये वाला कंपाउंड CH3, ये सनलाइट के प्रेजेंस में गया तो इसने क्या किया? अपना
इस तरीके से हाइड्रोजन लूज किया, बॉन्ड तोड़ा, होमोलिटिकल। इसी तरीके से क्लोरीन का जो बॉन्ड था क्लोरीन के साथ Cl2 से रिएक्ट करवा रहे हो ना, किससे रिएक्ट करवा रहा है? Cl2 से, HNO के प्रेजेंस में, ठीक है। तो इसका क्लोरीन का जो बॉन्ड टूटा, क्या बनाया उसने? क्लोरीन फ्री रेडिकल, ठीक है। ये फ्री रेडिकल इसके साथ जुड़ा, ये फ्री रेडिकल किसके साथ जुड़ा? इसके साथ, HCl बाहर। तो इस तरीके से यूज होता है। अब और इजी, और बताऊं, ये तो मैंने डायरेक्ट थोड़ा सा उठा लिया। अब दूसरी चीज याद रखना बेटा, अगर तुम एक्सेस में लेते हो Cl2 तो किस तरीके से रिएक्ट होती? जैसे मैंने CH4, इसका मैंने डायरेक्ट हेलोजिनेशन करवाया Cl2 से HNO सनलाइट के प्रेजेंस में, तो इसका एक H हटेगा क्लोरीन के साथ। मैंने क्या बोला था? हेलोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन हटाओ हेलोजन जोड़ो, हाइड्रोजन हटाया, 4 थे तो 1 बचा, हेलोजन जोड़ा, HCl बार। अगर एक्सेस में है तो सीधी सी बात है, ज्यादा है, फिर से ये रिएक्ट करेगा इससे। अब फिर से क्या होगा? हाइड्रोजन हटाओ, पहले 3 थे, अब कितने रह गए? 2। एक हेलोजन पहले से जुड़ा था, एक और जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन हटाओ हेलोजन जोड़ो, Cl2 बन जाएगा। अब फिर से अगर एक्सेस में है, Cl2 रिएक्ट करेगा सनलाइट के प्रेजेंस में, हाइड्रोजन हटाओ हेलोजन जोड़ो, H2 थे, H बचा, कितने हेलोजन? 3, एक क्लोरीन और जुड़ गया, HCl बाहर निकल गया। क्या बाहर निकल गया? HCl, ठीक है, इसका Cl H लिख। अब फिर से अगर एक्सेस में है Cl2 से, फिर H हटेगा, Cl जुड़ेगा, CCl4 और HCl क्या होगा? बाहर होगा। ध्यान से देखो दोबारा से, मैंने क्या बोला? हेलोजिनेशन, हाइड्रोजन हटाओ हेलोजन जोड़ो, हाइड्रोजन हटाया हेलोजन जोड़ा। अगर एक्सेस में है तो मतलब कि ये Cl2 अभी और भी है और रिएक्ट करेगा, तो ये Cl2 क्या करेगा? इसका एक H लेके ये HCl बाहर निकलेगा, बचा हुआ क्लोरीन यहाँ पर जुड़ेगा, तो CH2Cl2, CH2Cl2, फिर से एक H लेके Cl बाहर निकला तो CCl4 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसको भी रिएक्ट कर सकते हो, कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनाने की प्रिपरेशन मेथड में यूज होगा ये। चलो इतना लिख लिया आप लोगों ने, बता रहा हूं, बहुत अच्छे, बहुत इंटेलिजेंट। अब ये कंपाउंड बता रहा हूं, ये डायरेक्ट नीट में हजारों बार पूछा हुआ है, बताओ, नीट जेई का क्वेश्चन है भाई साहब। नियोपेंटाइल, नियोपेंटाइल कंपाउंड लिया, इसका डायरेक्ट हेलोजिनेशन करवा रहा हूं HNO सनलाइट के प्रेजेंस में, बताओ क्या कंपाउंड बनेगा? इसमें 2 कंपाउंड नहीं बनेंगे, जैसे पहले वाली रिएक्शन में कितने कंपाउंड बने थे? 2 नहीं बनेंगे। 2 क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि इसमें जितने भी कार्बन है सभी 1 डिग्री है, ये भी 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 1 डिग्री, ओनली इसको छोड़ के। तो इसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है, तो ये 1 डिग्री हाइड्रोजन यहाँ पे भी, 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 तो किसी भी एक हाइड्रोजन से क्लोरीन निकाल दो, ये कंपाउंड बन जाएगा। इसमें 2 कंपाउंड नहीं बन पाएंगे। क्यों नहीं बन पाएंगे? क्यों? क्योंकि ये क्या है आपका? 1 डिग्री हाइड्रोजन ही है इसके पास। क्या है? 1 डिग्री हाइड्रोजन, क्योंकि एक कार्बन सिर्फ एक से ही जुड़ रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये बन जाएगा आपका कंपाउंड नियोपेंटाइल के साथ। कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये जेई का, डायरेक्ट पूछा जाता है या डायरेक्ट पूछा जाता है। चलो एक और क्वेश्चन मैं पूछूं आपसे, बताओगे? एनसीईआरटी का है, कई बार का पूछा हुआ। बच्चे बड़े परेशान होते हैं, ये क्या है, कैसे बनेगा ये क्वेश्चन? आराम से बनेगा ये क्वेश्चन। चलो लो लो लो, बताओ इसको, क्वेश्चन को, इसका आंसर ढूंढ के बताओ। इसका आंसर व्हाट्सएप पे मुझे चाहिए, आप लोग ढूंढ के बताओगे इसका आंसर क्या होगा। सनलाइट के प्रेजेंस में हेलोजिनेशन ले रहा है, पहले हमने क्लोरीन लिया था, इस बार क्या लिया? Br, हेलोजन है, दोनों ही हेलोजन है, कुछ भी ले सकते हो। HNO के प्रेजेंस में हीट कर रहा हो, है ना, मतलब हेलोजिनेशन। बताओ कंपाउंड क्या बनेगा, जल्दी बताना है ना आप लोग, मुझे सेंड करना। और एक और कंपाउंड है ये भी अच्छा क्वेश्चन है। Br2 से रिएक्ट करवाओगे हीट HNO के प्रेजेंस में, सिंपल लिख रहा हूँ, बता दें
इन दोनों को नोट कर लेना आप, इनके आंसर मुझे सेंड करना ग्रुप में, देखते हैं आप लोग क्या बना पाते हो। ठीक है, एक और बता देना, चलो ये भी दे दे रहा हूं मैं तुम्हें। ठीक है, ये भी कर लेना। अब ये तो हो गया एल्केन से, ये क्या हो गया आपका प्रिपरेशन मेथड फ्रॉम एल्केन। अब अपन को देखना है फ्रॉम एल्कीन्स। क्या देखना है? फ्रॉम एल्कीन। इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। फ्रॉम एल्कीन, प्रिपरेशन मेथड फ्रॉम एल्कीन्स या फ्रॉम एल्कीन बेहद इंपॉर्टेंट है। कैसा है? बेहद इंपॉर्टेंट। समझो पहले तो, जो लोग नहीं जानते, कुछ भी नहीं जानते केमिस्ट्री के बारे में, समझा दे रहा हूं। एल्कीन क्या होता है? ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो। एल्केन कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, एल्कीन कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो। एल्कीन दो प्रकार की होती है, एक चीज ये याद रखना, कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो? डबल बॉन्ड हो। एल्कीन बस तुम्हारे लिए इसी से काम हो जाएगा। जैसे अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन दिया था उसमें डबल बॉन्ड था, वो एल्कीन था। एल्कीन दो प्रकार की होती है बेटा, सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन मतलब कि जिसमें कार्बन के दोनों साइड नंबर